सिवान में राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को केक काट करके मनाया। एक दूसरे को केक भी खिलाया। वहीं इस मौके पर विधायक ने राजद सुप्रीमो के स्वास्थ्य की ईश्वर से भी कामना की। आपको बताते चले, सिवान में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी के कार्यालय पर सासाराम के सदर विधायक आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता भी पहुंचे हुए थे। वहीं एमएलए राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं और हम भी लोग बहुत खुश हैं। आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं अवध बिहारी चौधरी के कार्यालय स्थल पर कैसे लालू प्रसाद यादव का 74वें जन्मदिन को मनाया जा रहा है। प्रताप जी, मीना साहब, साहबदीन साहब हम लोगों के बहुत बड़े नेता थे, आज नहीं रहे। हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हम तमाम लोग राजनीति जी वगैरह सब लोग मिल करके पुनः हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ। अब वंचितों के जो हक मारे जा रहे हैं, इस देश में जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारों की रोजी रोटी नहीं मिल रही है, सारी नौकरी खत्म हो रही है, तो लालू जी की नेतृत्व की जरूरत है। हम लोग संघर्ष करेंगे और पुनः अच्छा देश बने, अच्छा बिहार बने, इसके लिए चलिए अपन परिचय हमारा परिचय सब है जाने लगा। सर बताइए, आज लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन केक कट करना, उसके बारे में देश के ही नहीं, दुनिया के सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना के महान नेता, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रेल के मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद यादव जी के 74वां में प्रवेश किए हैं। उनकी जयंती हम आज मनाए हैं और लालू जी सबके नेता थे। गरीबों के जगाने का, मान सम्मान देने का, समाज के उत्थान के लिए और इस देश के, इस राज्य के बेहतरी के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया और निश्चित गरीबों के भूख प्यास मिटाने का काम किए। और जो वंचित समाज के लोग हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, महादलित कहते हैं, उन तमाम लोगों को जगाने और उनके अधिकार को बतलाने का काम किसी ने किया तो वह लालू प्रसाद यादव थे। आज लालू प्रसाद जी कुछ कार्रवाई के चलते जेल में बंद थे, परंतु उन्हें माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दिया है। आज वो जेल से बाहर है, परंतु अस्वस्थ आज भी हैं। पहले से स्वस्थ हुए हैं, लेकिन आज भी अभी अस्वस्थ हैं, इसलिए हम लोगों के बीच अभी तक नहीं आ सके हैं। तो उनके जयंती के अवसर पर हम तमाम लोगों ने केक काटा है और ऊपर वाले से, ईश्वर से हम लोगों ने उनके दीर्घायु आयु के लिए हम लोगों ने प्रार्थना भी किया है। और आज जो देश की स्थिति है, जो विषमता बढ़ी है, आर्थिक कमी आई है, देश कमज़ोर हुआ है, नौजवान बेकार हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी रोजी नहीं मिल रही है, किसानों के साथ समस्या है, दुकानदारों के साथ समस्या है, तो ऐसे परिस्थिति में आज ज़रूरत लोग महसूस करते हैं कि आज अगर इन तमाम समस्याओं से निजात देने के लिए अगर लालू जी बाहर रहते तो आवाज़ बुलंद करते और लड़ाई लड़ते। तो देश
कि लोग चाह रहे हैं लालू जी को कि लालू जी कब बाहर आवेंगे और देश को एक नया दिशा देने का काम करेंगे, देश के जनता को गोलबंद करने का काम करेंगे और देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, समरस समाज के संरचना के लिए लालू प्रसाद यादव जी की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने लालू जी के जयंती 74वां मनाया है और पूरे हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया कि उनके उम्र बढ़े और निर्णय हुआ है कि लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर लालू रसोई, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो भूखा लोग हैं, इस कोरोना काल में कष्ट झेल रहे हैं, उन तमाम लोगों को भोजन कराया जाएगा। इसलिए लालू रसोई का भी इंतजाम हुआ है और लोगों को भोजन कराया जाएगा। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर हम लोगों के बीच नहीं रहे, हम लोगों के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक परिवेश में सोचने वाले शहाबुद्दीन साहब के भी फोटो है और उनके शांति के लिए भी हम लोग कामना करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, जो आज कल के मतलब नेता हैं, इस राज्य के लोगों के चाहत हैं, नौजवानों के। तेज प्रताप जी हैं, फिर जो है हिना साहब नेत्री हम लोगों की, जो पार्लियामेंट लड़ी है, हिना साहब के भी तस्वीर देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी को देख रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को हम लोगों ने प्रणाम और सलाम किया है और हम लोग जयंती मनाकर संदेश देते हैं ताकि तमाम लोग एकजुट होकर के देश के बुराइयों से लड़ने का काम करें। लालू जी के नेतृत्व की आवश्यकता है, नेतृत्व चाहिए और जो वैश्विक महामारी है दुनिया में, जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो उसके कोई इलाज नहीं है। इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, समान दूरी, मास्क लगाना और एक दूसरे को समझाना बुझाना, वैक्सीन लेना। तो ये जो है कोरोना से बचने का दावा है, परहेज। सावधान हम लोगों ने किया है कि अपने भी बचिए, लोगों को भी बचाइए, संदेश दीजिए कि नियमों का, कोरोना के नियमों का पालन करें और स्वयं इसमें सक्रिय सहयोग दें और सुई, वैक्सीन निश्चित लें। किसी तरह के अफवाह में नहीं फंसे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट जो देश दुनिया के हैं, उन लोगों ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया है, जांच किया है और बतलाया है कि सुई लीजिए, इससे बीमारी से लड़ने के लिए रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम कोरोना से लड़ सकेंगे। इसलिए पुनः लालू जी को हम प्रणाम करते हैं। अपने नेता को हम तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बीच स्वस्थ होकर जल्द आवेंगे और हम लोगों के प्रार्थना जो है भगवान ऊपर वाले सुनेंगे, ये आएंगे, देश के नेतृत्व करेंगे। देश की जनता जो तबाही में है, गोलबंद इनके नेतृत्व में होगी और एक नया देश बनेगा, एक नया बिहार बनेगा, निश्चित परिवर्तन होंगे। तो पुनः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के 74वें जन्मदिन पे हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीर्घायु उनका उम्र हो, लंबे दिन तक स्वस्थ रहें
और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए और यहाँ की जो राजनीति का स्थिति है उसको एक नई रास्ता दें और बिहार के बिगड़ते हुए हालात को फिर से एक सही रास्ता दें। हमारा यही शुभकामना है और हमारे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी को श्रद्धांजलि है। हम अभी पहली बार सिवान आए हैं और हमारे गार्जियन से आए तो सोचे कि आशीर्वाद देते चले और खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन भी है। उसमें भी हम गार्जियन के साथ भागीदार हो गए, साथ में जन्मदिन मनाने का मौका मिला। अब यहाँ से जाने के बाद सासाराम में प्रोग्राम है, वहाँ भी हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। गरीबों को आज खाना खिलाया जा रहा है और फिर से एक बार हम उनकी दीर्घायु उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सासाराम से? हाँ, हम सासाराम सदर से विधायक राजेश कुमार गुप्ता पहली बार विधायक हुए। इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह का आपका सफर रहा? आज भी बहुत 4 बजे हम वहाँ से पहली बार विधायक हुए हैं और वहाँ की जनता हमें जिस मान सम्मान के साथ उधर के 2-3 जिला में सबसे अधिक वोटों से हमें जीत दिलाई है, उसके लिए हम वहाँ के जनता के सारे समाज के लोगों को दिल से बधाई देता हूँ और हमेशा उनके जो भी हमसे उम्मीद है उनके हर विश्वास पर हम खरा उतरेंगे।